अगर आज से 50 साल की उम्र में एक बार भी कांग्रेस की बता देना मेरे को तो मैं कहीं जो कर दूं। अब मिलने को तो अब जैसे हनुमान बेनीवाल जी का कोई वो और कहीं प्रोग्राम में मिल जाए तो मिलते हैं। वहाँ पर एक व्यक्ति उनका कहना है कि हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा दो नेता है जिन्होंने रद्द करने के लिए यहीं पर प्रदर्शन किया और रद्द हो गई, लेकिन बाकी नेता नहीं है जो इसके सपोर्ट में आपके साथ, आप इतने लोग हैं, हजारों लोग यहाँ बैठे हैं, आपके साथ एक भी नेता नहीं है। जो भी भर्ती रद्द करा रहे ना, इसके खिलाफ वो एक भी नहीं बचाओ। आज ये मेरी सुन लियो थे, विधवा माँ बोल की जा रही है एक बेटी की। सर को आप देखकर पहचान रहे होंगे कि फोटो थी इनकी गहलोत जी के साथ भी और बीजेपी के ऑफिस में भी बड़े जोश के साथ दिखे थे। अभी मैंने सुन लिया आप वो लोग कह रहे हैं कि भाई साहब आप तो केवल चुनाव के लिए सब कर रहे हैं, ऐसा है क्या? हाँ, ये जो अब जनाधार है, जब मेरा इस भर्ती में आप बताओ कोई दूर दूर तक नहीं है, केवल एक बच्ची है जो मेरे गांव के पास की लक्ष्मी मीणा, उसका नंबर है। इन्होंने सबने मेरे को कहा जब मैं आया हूँ अगर मैं यहाँ नहीं आता तो भी चुनाव लड़ता। चुनाव की बात तो कहाँ हारी, मतलब पहले से चुनाव लड़ रहे हैं? लड़ा हुआ हूँ मैं आमेर से और हारा हुआ हूँ। और जहाँ तक ये जो फोटो छपी है ना, आप थोड़ा बहुत दिमाग रखा करो। सब क्या है कि अशोक गहलोत साहब केवल बीमार थे तो मैं इनसे मर्यादित संस्कार क्यों मिलने गया था, जान नहीं सकते क्या? मैं दिखाऊं अशोक वो सत्यजीत पूनिया साहब अपनी अग्निपथ जनपथ किताब देने भी गए थे। जाते नहीं क्या? ये तो बात ऐसा तो बहुत सारे नेता कहते हैं कि पीछे पीछे दोनों में बहुत दोस्ती होती है। ये तो नहीं है ना। अब भास्कर वाले हैं, भास्कर वाला यूं उठा ले गया, क्यों? पैसों के लिए वो भी कर दिया। मैं भास्कर वाले को कह रहा था आपने कैसे साथ दी कांग्रेस का कार्यकर्ता। अगर आज से 50 साल की उम्र में एक बार भी कांग्रेस की बता देना मेरे को तो मैं कहीं जो कर दूं। मैं तो बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, कट्टर बीजेपी का हूँ, आरएसएस का हूँ। हाँ, यह है कि बीजेपी और आरएसएस में अशोक गहलोत साहब सादगी का नाम है, अच्छा आदमी था और मैं उनसे मिलके आया था। अब मिलने को तो अब जैसे हनुमान बेनीवाल जी का कोई वो और कहीं प्रोग्राम में मिल जाए तो मिलते हैं। अभी हमारे राव साहब की शादी थी तो सारे नेता आए थे, वही मिले थे। दिग्विजय सिंह जी आए थे, मेरे भाई की होटल थी, मुलाकात हो गई। तो वो मुलाकात एकलौत थी। और वो झंडे की जब बंगाल में हम जीते हैं तो हम जश्न मना लिया। चलो उस बातों को छोड़ो। तो इसलिए मैं कहता हूँ अब ये तो दुनिया है मेरे को ऐसे कह देगी साहब ये तो इसलिए बोल रहा है क्या राजनीति के लिए, ये भी है ना। तो इसको किसी को आप पटेलाई होती है ना, उसमें बिगाड़ने वाले भी होते हैं तो बिगाड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि जो निर्दोष हैं उनको न्याय मिले। भाई निर्दोषों को न्याय मिले, जो निर्दोष यहाँ बैठे हैं उनको न्याय मिले। और आज के ये ऐसा ही भर्ती के लिए आप बोल रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए। हाँ। तो इसके अलावा लोग कह रहे हैं कि बहुत सारी भर्तियां हैं जिनमें पेपर लीक हुए हैं, पता नहीं क्या क्या हुआ मैडम मैं ये कहता हूँ अब ऐसे तो टांगे उड़ती है। अपन ये बताओ शादी है और शादी के अंदर अपन कहते हैं साहब ये जमड़ा भी है फलाना भी है। एक शादी है तो शादी की तरफ ध्यान दो, हमें 2021 का ही ध्यान दो, इस भर्ती का ही करो। तो लाखों अभ्यर्थी तो बाकी अभ्यर्थी उनके भी रीट के भी है और भी है। अपन लाखों में जाएंगे ना, फिर उसमें क्या होगा पता है क्या? वही होगा जो आप सोच रहे हो और मैं कह रहा हूँ वही होगा। नहीं मैं कुछ नहीं सोच रही, आप बता दीजिए। मैं बता दूं कुछ भी नहीं होगा। फिर क्यों? वो उसका बहाना ले लेगा, वो उसका मतलब सरकार क्यों है फिर? सरकार कर क्या रही है? सरकार में क्या है? अब जैसे 21 है जो अशोक गहलोत साहब थे जब वो आए ये मान गए। अरे तो बीजेपी सरकार जब आई थी तो बीजेपी सरकार ने कहा था कि इस पर एक्शन लेंगे, उन लोगों को ढूंढेंगे। उन्होंने तो कोर्ट ने तो यही कह दिया कि पानी में से जहर अलग कर ही नहीं सकते। इनका भविष्य है वो अंधकार में हो रहा है। इनकी बात कह रहे हो, ये कह रहे हैं ना सरकार कर रही है, लेकिन सरकार की तरफ से वो आउटपुट नहीं आ रहा ना जो आना चाहिए था। सरकार ने अभी वो बता रहे थे 2021 की भर्ती है, 2026 है, 26 में आके आप रद्द कर रहे हो। जो बच्चा उस समय 28 साल का था आज कितने साल का हो गया? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन सर कह रहे हैं कि सरकार एक्शन ले रही है। रद्द कर देते। नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ वहाँ के अंदर अभी जो सुनो जो वहाँ पे बैठे थे ना कार्यकारिणी के, वो कह रहे हैं साहब इन्होंने हाई कोर्ट में हमारे साथ दिया कदम नहीं, लेकिन इन्होंने अच्छी तरह पुख्ता से पैरवी नहीं की। अभी वहाँ पर एक व्यक्ति है, एक मिनट, वहाँ पर एक व्यक्ति उनका कहना है कि हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा दो नेता है जिन्होंने रद्द करने के लिए यहीं पर प्रदर्शन किया और रद्द हो गई, लेकिन बाकी नेता नहीं है जो इसके सपोर्ट में आपके साथ, आप इतने लोग हैं, हजारों लोग यहाँ बैठे हैं, आपके साथ एक भी नेता नहीं है। हाँ ये आप कह रहे उचित है और इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इतने पूरी विधानसभा है। अरे यहाँ बताओ सर उनका कहना है कि नेता साथ में था इसलिए एक्शन लिया गया। अब आप लोगों के साथ भी अगर कोई नेता होता तो क्या पता एक्शन आपके पक्ष में होता। ये बच्चे
काम करेंगे कि नेतागिरी करेंगे? अरे ये नहीं कह रहे, ये सर जो नेता आपने चुना है वो आपके लिए काम करेगा, ये कह रही हूँ मैं तो। अरे आपने कहा जो मैं समझ रहा हूँ, आप कह रहे हो वही तो दुर्भाग्य है कि आज पूरी विधानसभा में हमने जिता के बेच दिए कि हमने वोट नहीं दिया। रद्द वालों की जो तंत्र था, माफिया था, उस माफिया के पक्ष में तो सब उतर गए, लेकिन आज जो सच्चे हैं उन सच्चों के पक्ष में एक नेता भी नहीं आ रहा। तो इसमें एक यही तो दुर्भाग्य है, लोकतंत्र में यही दुर्भाग्य मान रहा हूँ कि आना चाहिए। ये भी बच्चे पैसे वाले के होते हैं ना, ये भर्ती रद्द नहीं होती। ये गरीबों के बच्चे हैं, ईमानदार बच्चे हैं। लोन लिया है किसी ने गहना रखा है, किसी ने कुछ करी, किसी ने करी, वो रद्द करने के चक्कर के माने वो मैं सोची मैं लोन ले लिया कि भाई मेरी बेटी है, मेरी बेटी लग जाएगी, तो कहाँ से उतारूंगी मैं लोन। छोटी छोटी पोती, दो आदमी मर गए और बेटा मर गए। मैं विधवा हूँ, एक विधवा औरत है कि जब मेरे एक बच्चे रद्द करने वाला साफ हो जाएगा। आज ये मैं बोल की जा रही हूँ, एक नहीं बच्चों को भी परिवार में से जो भी भर्ती ने रद्द करा रहे ना, इसके खिलाफ वो एक भी नहीं बच्चों। आज ये मेरी सुन लियो थे, विधवा माँ बोल की जा रही है एक बेटी की, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मैं कहाँ से चुकाऊंगी वो लोन। और करना है तो मेरे को दोषी काट दो, फिर खिनाओ, मन दब्बा लगा कि मत खिनाओ हमारे बच्चों को। 800 बच्चा हमारा निर्दोष है तो निर्दोष ही रहूंगा, साबित करके खिलाओ कि भाई ये गलत है, फिर मैं बोल जाऊंगा, कौन बोलांगा। क्यों हमारा पर दबो ला के क्यों जाऊंगा? हमारा बच्चा मेहनत करी है, ट्रेनिंग करी है, सब कुछ कराई, में पैसा लगाई पढ़ाई का, मैं कौन करा? सरकार करे। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।